बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो भी हमारी ग्रामर से मुतल्लिक़ है और ये तीसरी वीडियो है ग्रामर कोर्स के बारे में। पहली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंट्रोडक्शन लिया था, तो दूसरी वीडियो में हमने नाउन्स की काइंड्स पढ़ी थी और अब ये तीसरी वीडियो है, यहाँ में हम प्रोनाउंस को पढ़ेंगे और उसकी काइंड्स को पढ़ेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस ग्रामर से मुतल्लिक़ ज़रूर मिलेंगे इसमें इंशाल्लाह। तो हम कोर्स को कंप्लीट भी करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। द वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि जो नाउन की जगह पे दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं ना, हम उनको प्रोनाउन कहते हैं नाम की जगह पे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अली सुबह सवेरे उठा, अली ने मुँह हाथ धोया, अली ने नाश्ता किया, अली को उसकी अम्मी ने नाश्ता दिया, अली ने बस्ता लिया और अली स्कूल चला गया। अब बार बार मैं अली यूज़ कर रहा हूँ, ये गैर मुनासिब हो जाएगा, तो ये नाउन है। तो जब हम कहेंगे, दूसरी मिसाल भी सुने, अली सुबह सवेरे उठा, उसने मुँह हाथ धोया, उसने यूनिफॉर्म चेंज किया, उसकी अम्मी ने उसको नाश्ता दिया और वो स्कूल चला गया। दूसरी बार मैंने अली एक बार यूज़ किया, उसके बाद जो मैंने वो या उस या उसे यूज़ किया, तो ये प्रोनाउन हो जाएंगे, यानी नाम की जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये प्रोनाउन की थी। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन सी हैं, फिर उनको डिटेल के साथ हम उसकी एग्जांपल के साथ देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो हम इनको पढ़ेंगे अभी। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, यानी किसी शख्स के नाम की जगह पे जो इस्तेमाल होते हैं ना, हम उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि मिसाल देखें, अ वर्ड दैट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ पर्सनस नेम, पर्सन के नेम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, हम उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आतिफ ऑलवेज गेट्स अ गुड मार्क्स बिकॉज ही इज़ हार्ड वर्किंग। आतिफ नाउन है और ही प्रोनाउन है, ठीक है। द गर्ल्स आर प्लेइंग, गर्ल्स नाउन है, दे आर वेरी एक्टिव, ये इसमें हम प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करेंगे दे, ठीक है। तो ये देखें, आतिफ सिंगुलर होगा तो ही भी सिंगुलर यूज़ हो गया, गर्ल्स सिंगुलर है तो दे जो है वो सिंगुलर यूज़ हो गया। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। इनको इसके पिछले ऑर्डर के इनका ये होगा कि नाउन सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल होगा तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। तो इसकी जो तरतीब है ना, द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस विल बी एज फॉलो। इसकी तरतीब क्या होगी? गुड एक्शन होगा, अच्छा काम होगा तो सबसे पहले जो है ना वो सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा और फिर फर्स्ट पर्सन होगा। जैसे यू ही एंड आई विल से प्रेयर। इसी तरह जब आप बैड एक्शन करेंगे तो सबसे पहले मैं अपना इस्तेमाल करूँगा, फिर थर्ड पर्सन यूज़ करूँगा, फिर सेकंड पर्सन को यूज़ करूँगा, यानी आई ही एंड वी विल मेक, आई ही एंड यू विल मेक मिसचिफ। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे आप देखें, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसका सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो ये आप देखेंगे, हम इनको गौर करेंगे। सब्जेक्टिव केस में आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है, पोजेसिव में माइन, माई या आवर्स या आवर्स। तो पोजेसिव का मतलब होता है मलकियत होना, सब्जेक्टिव कुछ काम करने वाला, पोजेसिव किसी की मलकियत होना और ऑब्जेक्टिव जिस पे काम किया गया हो। इसी तरह सेकेंड पर्सन में सब्जेक्टिव केस में यू सब्जेक्ट यानी आपको काम करने वाला हो, तो पोजेसिव केस में आपकी मलकियत है, यू या यूअर्स। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस में यू जो है ना, मतलब कि यू यानी तुम पे कोई काम हुआ हो, ये ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज़ होता है। तो थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव केस में क्या होगा? ही, शी, इट, दे। थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस है और हीज़, हर्स, देयर्स, देयर, इट्स, ये उनकी किसी की मलकियत है, यानी ये चीज़ उसकी है, ये उनकी है, वगैरह वगैरह, उस लड़की की है या उस लड़के की है। तो ये पोजेसिव केस में आ गया थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस में होगा कि उन पर कोई काम हुआ हो, जैसे हिम, हर, देम वगैरह, ये थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। आगे देखें जी, नोट याद रखेंगे, वी ऑलवेज यूज़ अ नाउन आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन यूज़ करते हैं, जैसे माई के बाद बुक आ गया, आवर के बाद पेंसिल आ गई, यूअर के बाद घर आ गया, यानी कि माई बुक, हिज पेंसिल, योर हाउस, देयर काउ। तो इसमें प्रोनाउन के बाद पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम ज़रूर कोई नाउन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वी डोंट यूज़ अ नाउन आफ्टर पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन के बाद हम कुछ भी यूज़ नहीं करते, जैसे माइन के बाद कुछ भी यूज़ नहीं होगा, आवर्स ये सेंटेंस के आखिर में आएगा, योर्स सेंटेंस के आखिर में आएगा, हिज या हर्स वगैरह, देयर्स वगैरह।
द टेबल इज़ माइन, ठीक है, द टेबल इज़ माइन, दिस हाउस इज़ आवर्स वगैरह ये एंड पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। आगे देखें जी, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में क्या होगा? कंपाउंड पर्सनल, एक मिनट स्लाइड, हाँ, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आर द कॉल्ड सो बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम अ पर्सनल प्रोनाउन बाय एडिंग सफिक्स। यानी पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम ऐड करेंगे सफिक्स, का मतलब बाद में आएगा। जैसे माई के बाद माई सेल्फ, योर के बाद योर सेल्फ, हर के बाद सेल्फ, हिज के बाद हिमसेल्फ वगैरह, एंड सेल्फ्स या यूर सेल्व्स या देम सेल्फ। तो सफिक्स होता है बाद में आने वाला और प्रीफिक्स होता है पहले आने वाला। उर्दू में जिसको साबका या लाहका कहते हैं, साबका पहले आने वाला और लाहका पहले आने साबका पहले आने वाला और लाहका बाद में आने वाला होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। तो प्रीफिक्स पहले आने वाले होते हैं और सफिक्स बाद में आने वाले। जैसे फिर सुन लें, माई जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसके बाद हमने सफिक्स मिलाया माई सेल्फ। योर पर्सनल प्रोनाउन योर सेल्फ, इसी तरह इसको हम कहते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। आगे ये सिंगुलर के तौर पर भी यूज़ होता है और प्लूरल के तौर पर भी इसको पहचाना जाता है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सिंगुलर के तौर पे। और प्लूरल के तौर पे आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, यानी प्लूरल के तौर पे LVES आएगा, ठीक है। आगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू द स्पेसिफिक थिंग। ये प्रोनाउन है जो किसी खास चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। दिस और दैट, दीज या दोज के हिसाब से। दिस और दैट करीब की चीज़ की पॉइंट आउट करने के लिए और दोज और दैट दूर के लिए, तो इनको कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नीचे एग्जांपल दी हुई हैं, दिस इज़ वेरी यमी, I would like those please, I'm not sure that is how you do it, these are the most comfortable chairs, could you hand me that। तो ये these, those, this और that ये demonstrative pronoun के तौर पे इस्तेमाल होंगे। Indefinite pronoun, indefinite pronoun a pronoun that doesn't refer to any person। ये किसी एक पर्सन को रेफर नहीं कर रहा, किसी एक को ख़ास को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। अमाउंट या किसी तादाद को या किसी चीज़ को, किसी शख्स या चीज़ की या ख़ास तादाद को ख़ास को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल एनीथिंग, समथिंग, कोई एक या कुछ, एनीवन, कोई एक, एवरीवन, हर एक, तो या सबको, तो ये किसी एक को चूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब देखें ना, एनीवन कह रहा ना, एनीवन ये तो नहीं कि अली को ही बुलाया रहे हैं, एनीवन कोई आ जाए ना उनमें से, ख़ास को तो नहीं पॉइंट किया जा रहा। इसी तरह एवरीवन, हर एक आ जाए, ये नहीं कि हर एक आ जाए, सारे आ जाएं, दो चार तो ना आए। तो ये जो है ना इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है ना कि ये किसी एक पर्सन या एक ग्रुप को रेफर नहीं करते। जैसे वन मस्ट प्ले फेयर, हर एक को जो है ना अच्छा खेलना चाहिए। एवरीवन वाज प्रेजेंट, हर एक वहाँ पे मौजूद था। एनीवन कैन लर्न दिस, कोई भी यहाँ से ही सीख सकता है, ठीक है। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ, तो ये किसी खास को पॉइंट आउट नहीं किया जाता, हम इसको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। एनीवन, एवरीवन, वन, समवन, एनीथिंग वगैरह ये सारे डेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। द वर्ड हु, हुज, which, whom या what are called interrogative pronouns when they are used to ask a question. Who is your brother? Whose is the table? Which is your book? What are you reading? Example as adjective. Whose sweater is that? Which color do you prefer? ठीक है, तो ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Who, whose, which, what ये फिर सेंटेंस के शुरू में आते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के शुरू में आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ना ये क्या होता है, ये क्लास और फ्रेजेस को जोड़ने के तौर पे काम आते हैं। आप सेंटेंसेस में देख रहे होंगे ग्रीन कलर का कि ये क्लास या फ्रेजेस को आपस में ये जोड़ने के काम आते हैं, तो हम इनको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये पीछे आप देखें ना, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस शुरू में आते हैं, जबकि रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ये सेंटेंसेस को जोड़ने के तौर पे काम आते हैं। जैसे a relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. The most common relative pronouns are who, whom, which,
whose, या what. I saw a boy who was playing football. These are the girls whom teachers praised. Did you see the letter which came this morning? This is the dog which jumped over the wall. This is the boy whose father works in a bank. This is the parrot that cannot fly. तो ये क्लासेस फ्रेजेस को जोड़ने के काम आते हैं, तो इनको याद रख लीजिएगा. who, whom, which, what, which या whose, that वगैरह ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. पोजेसिव प्रोनाउंस ये मलकियत को ज़ाहिर करते हैं. पोजेशन होता है किसी शख्स या किसी चीज़ की मलकियत होना, यानी ये मेरी है, आपकी है, उसकी है या उनकी है, या मलकियत यानी कि कोई मालिक होता है उस चीज़ों का. अ प्रोनाउन इंडिकेटिंग पर पोजेशंस मलकियत को इंडिकेट करते हैं. फॉर एग्जांपल माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, आवर्स, हिज एंड इट्स. वी यूज़ अ पोजेसिव प्रोनाउंस विदाउट अ नाउन. दिस टेबल इज़ देयर्स, ये टेबल उनका है. दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं. दीज बर्ड्स आर आवर्स. दिस पेन इज़ योर्स. तो ठीक है, ये पोजेशन यानी मलकियत को जाहिर करते हैं. आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. A distributive pronoun is a pronoun which denotes person or things of a group separately. ठीक है, examples. Each of the girls is intelligent. Either of these two roads leads to the railway station. Neither of them can cook. तो याद रखिएगा, each, either और neither ये distributive pronoun की मिसालें हैं. तो ये थी आज की वीडियो जो इख्तिताम पज़ीर हुई. इंशाल्लाह फिर अगली किसी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें. आपको मज़ीद ग्रामर की वीडियोस भी इंशाल्लाह मिलेंगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.